ज्योग्राफी में हम जो ब्रह्मांड है हमारा यूनिवर्स, उसके बारे में देख चुके थे। अब ऐसे ही आज जो हम एनालिसिस करेंगे, जो हमारी मंदाकिनी है गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगा, तो उसके बारे में देखेंगे। तो जो हमारी आकाशगंगा है उसका नाम है मिल्की वे। जो मिल्की वे है वो हमारी मंदाकिनी है। और जो ये आकाशगंगा है इसकी आकृति कुछ फ्लैट डिस्क जैसी मानी गई है। कह सकते हैं कि चपटी है, ठीक है, फ्लैट है एकदम। और ये जो आकाशगंगा है, इस आकाशगंगा का जो व्यास नापा जाता है वो एक यूनिट होती है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। तो उसमें मापते हैं हम। प्रकाश वर्ष का मीन्स होता है कि जो प्रकाश है वो एक साल में वैक्यूम में कितनी दूरी कवर कर रहा है। यानी कि प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई दूरी निर्वात में, वहाँ कोई माध्यम नहीं है, तो उसे बोलते हैं हम प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर इतने होते हैं। मीन्स ये एक दूरी का मात्रक है। अब जो हमारी आकाशगंगा है उसका व्यास 1,00,000 प्रकाश वर्ष है लगभग, यानी कि एक प्रकाश वर्ष और इंटू में 1,00,000, तो इतना व्यास है। तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी जो आकाशगंगा है वो कितनी बड़ी होगी। उसके सामने ये जो सौरमंडल है हमारा, ये कुछ भी नहीं है। आकाशगंगा का कुछ ही पार्ट सौरमंडल है जो हम देखते हैं, जिसमें हमारे सभी ग्रह आते हैं, सूर्य आता है। और सूर्य भी इस आकाशगंगा से 33,000 प्रकाश वर्ष दूर है। जो सूर्य है इस आकाशगंगा में घूम रहा है, तो 33,000 प्रकाश वर्ष दूर इतनी डिस्टेंस है। और ये आकाशगंगा भी लगातार रिवॉल्यूशन कर रही है, घूम रही है लगातार ये भी। और इसी आकाशगंगा का सूर्य जो चक्कर लगा पाता है, एक चक्कर 22 करोड़ साल में लगा पाता है, एक चक्कर केवल। और ये जो आकाशगंगा है, ये आकाशगंगा कुछ जो धूल के कण हैं या जो बादल हैं उनसे मिलकर बनी हुई है कंप्लीट आकाशगंगा, जिसे हम बोलते हैं निहारिका। यानी कि जो धूल के कण मिल रहे हैं, जो बादल बने हुए हैं धूल के, उसका नाम रखा है हमने निहारिका, जिसे बोलते हैं हम नेबुला भी। तो निहारिका आकाशगंगा का जो फॉर्मेशन पार्ट है उसी का नाम है। अब था क्या, जो ये गैसों का बना हुआ बादल था या धूल के कणों का बना हुआ बादल था, ये सिकुड़ने की कोशिश कर रहा था क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। और इसके आसपास जो हैं तारे घूम रहे थे, गुजर रहे थे चारों ओर। तो जैसे ही कोई तारा बिल्कुल इसके समीप से गुजरा तो उस टाइम एक महाविस्फोट हुआ, और जिससे क्या हुआ, ये बादल जो हैं टूट गए। और इनसे क्या हुआ, इनसे एक सूर्य और उसके चारों ओर कुछ पार्ट जो है घूमने लगे। तो उन्हीं को हम कहते हैं ग्रह। तो जो सूर्य का पूरा परिवार है
इसी को हम बोलते हैं सौरमंडल। तो उस आकाशगंगा में तारे बहुत सारे हैं, गैस के बने हुए बादल बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से ही एक हल्का सा पार्ट है सौरमंडल। अब सूर्य जो था, सूर्य बन चुका हमारा, ताप बहुत ज़्यादा है सूर्य का। जो आंतरिक ताप है सूर्य का वो लगभग 10 लाख डिग्री सेल्सियस है, अंदर का ताप। और जो बाहर का ताप है वो लगभग 6500 से 7000 डिग्री सेल्सियस तक का ताप है। यानी कि हम कभी भी सूर्य पर नहीं पहुंच सकते, इतना ताप ज़्यादा है कि हम जल जाएंगे। तो सूर्य के जो चारों ओर ग्रह थे, तो पहले नंबर पर जो ग्रह था हमारा उसके समीप वो बुध था, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और उसके बाद वरुण। एक प्लूटो भी था, लेकिन अब उसे 2006 के बाद हटा दिया गया। उसे हम बौना ग्रह कहते हैं और उसे ग्रह की गिनती से निकाल दिया गया है। तो जो ग्रह ये सूर्य के समीप हैं, इनके ताप बहुत ज़्यादा हैं और इन्हें बोलते हैं हम चट्टानी ग्रह। जो ये मंगल तक के ग्रह हैं इन्हें बोलते हैं हम चट्टानी ग्रह, ये ना बोलते हैं हम स्थलीय ग्रह, स्थलीय ग्रह। और जो मंगल के बाद वाले ग्रह हैं इन्हें बोलते हैं हम गैसीय ग्रह, क्योंकि ये थोड़े दूर भी आ रहे हैं और ये पिघली हुई अवस्था में है हल्के हल्के। तो सबसे ज़्यादा ताप किसका होगा? क्योंकि बुध जो है हमारे पास समीप है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ताप बुध का है। और सबसे कम ताप किसका होगा? वरुण, क्योंकि दूरी बढ़ रही है, सूर्य का इफेक्ट उस पर कम आ रहा होगा, वरुण पर किरणें कम आ रही होंगी, तो इसलिए वरुण ग्रह जो है सबसे कम ताप वाला ग्रह है। और पृथ्वी का स्थान कौन सा है यहाँ पे? तीसरा स्थान है। यानी जो पृथ्वी घूम रही है वो बुध के और शुक्र के बाद में घूम रही है सूर्य के चारों ओर, तो पृथ्वी का तीसरा स्थान है। और जो पृथ्वी घूम रही सन के चारों ओर, तो सन का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, लगभग 1990 मिलियन तक का जो है हमारा सन है उसका द्रव्यमान है। उसके अंदर से जो ताप लगातार निकल रहा है, जो ऊष्मा लगातार निकल रही है, उसकी हमारे पास एक क्रिया है नाभिकीय संलयन। उस नाभिकीय संलयन की क्रिया लगातार हो रही है वो, और उसमें जो हाइड्रोजन के हैं हमारे पास एलिमेंट या गैसीय कण हैं, ये लगातार हीलियम में बदल रहे हैं। और जो हीलियम बन रही है उसके साथ ही साथ एनर्जी भी निकल रही है, ऊष्मा भी प्रकट हो रही है। तो सूर्य का जो प्रकाश का या ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन की क्रिया है। नाभिकीय संलयन यानी कि हाइड्रोजन के जो नाभिक है वो मिक्स हो रहे हैं और एक हमारे पास फॉर्मेशन हो रहा है हीलियम का, तो प्लस बहुत सारी ऊर्जा भी निकल रही है। तो आज हमने देखा कि जो हमारा सौरमंडल है, उस सौरमंडल में जो ग्रह हैं उनकी स्थिति क्या है, जो हमारी आकाशगंगा है उसका व्यास कितना है, और आकाशगंगा में निहारिका कैसे बन रही है। आकाशगंगा के अंदर ही सौरमंडल है और बहुत छोटा पार्ट है सौरमंडल। तो आज इसे देख लेंगे, बाकी कल नेक्स्ट वीडियो में।